Successful placement season would not have been possible without कार्यक्रम के संदर्भ में 188 बच्चे प्लेस हुए हैं और 44 कंपनी और सभी जितने भी बच्चों ने प्लेसमेंट अच्छा किया है उसका 100% प्लेसमेंट 100%। बाकी जितने बच्चे हैं बच्चे बोलते वो अपने फैमिली बस चलो चले 225 पास आउट है जिसमें 188 लोगों ने प्लेसमेंट लिया है। उसमें बहुत सारे अपने फैमिली बिजनेस। हमारी ये इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप में रहें और स्टार्टअप खोलें और हमारी कोशिश रहती है और हम लोग सहयोग भी करते हैं कि कहीं उनका काम फंस गया हो कुछ हो तो पहला हम लोग तो अब ये भी करने जा रहे हैं तो नई बिल्डिंग इसके बगल में बन रही है कि अब वो अपना कार्यालय खोल सकते हैं। तो प्रथम कार्यालय यूजुअली बच्चे घर से आते हैं, अब सोचेंगे गांव में दूर दराज प्रखंडों से आते हैं और सबसे पहले बच्चे के मन में होगा कि मैं उस दूर दराज इलाके में अपनी कंपनी कैसे खोलूं। तो अब आप सोचिए कि उसकी पहले कंपनी की पहली एड्रेस 1 नंबर बेली रोड है। आप सोच रहे हो 1 नंबर बेली रोड यही है ना। 1 नंबर बेली रोड उसका पहला एड्रेस है। पूरी उसकी जिंदगी की पहली कंपनी की एड्रेस है। फंडिंग मिली है राज्य सरकार की जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसके अंदर है, लेकिन हमारा है कि कम से कम 25-30 अगली बार कोशिश होगी कि 25-30 स्टूडेंट स्टार्टअप करें। लेकिन एक चीज जो है छुट्टी हुई थी वो है जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज और ये फीडबैक आया था प्लेसमेंट सेल से। ये फीडबैक अन्यथा नहीं आया था। तो पिछले साल जब हम एक प्लेसमेंट कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए स्टूडेंट्स को आज के दिन में पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, केवल बिजनेस के बारे में नहीं, बिजनेस के अतिरिक्त जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। तब हम लोगों ने जनरल स्टडीज की क्लास शुरू की। इस साल उसका परीक्षा भी होता है जनरल स्टडीज। तो जब हम लोगों ने देखा कि क्या स्टूडेंट्स में कमी है हम तुरंत कोर्स शुरू करते हैं और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स। आप देखेंगे जितने कंपनियां हैं आपके प्रोफेशन में जो मेरा है मैक्सिमम फाइनेंस है। तो हम लोगों ने कहा क्यों नहीं हम एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंस कोर्स है, पोर्ट्स इंपोर्ट्स कंटेनर के शिपिंग में और ट्रक लॉजिस्टिक्स है और आज के दिन में फ्रेट कॉरिडोर भी बिहार में बनने वाला है ना। आपका अमृतसर कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर जो बिहार से गुजरेगा उसके लिए आदमी कहां से मिलेंगे, उसके लिए कितने कहां स्टूडेंट्स कहां से मिलेंगे। तो हम फ्यूचरिस्टिक हैं कि जैसे ही फ्रेट कॉरिडोर शुरू होगा एलएन मिश्रा का स्टूडेंट वहीं पे जाके नौकरी करेगा। और आपका फ्रेट हब भी बन रहा है गया में, सदन गया में जो जीटी रोड के नीचे जो डोबी में आपका फ्रेट हब बन रहा है तो उसके लिए लोग कहां से मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि बाहर से आए, तो एलएन मिश्रा के स्टूडेंट इस लॉजिस्टिक फ्रेट कॉरिडोर में होंगे, लॉजिस्टिक हब में होंगे। इसलिए कोर्स बहुत ही ध्यान देते हैं। हर साल कोर्स का रिव्यू होता है, अभी फिर कोर्स का रिव्यू होता है। प्राइवेट जो एमबीए कंपनीज है या एमबीए स्कूल्स है, मैं कुछ अन्यथा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी कॉस्ट कटिंग करेंगे, कुछ मतलब कोर्सेस में देखेंगे कि भाई ये बहुत महंगा पड़ रहा है। हम लोग देखिए इंडस्ट्री विजिट्स भी कराते हैं। सबसे सस्ता कोर्स एमबीए का इस संस्थान है, सबसे सस्ता। इससे सस्ता कोई एमबीए कोर्स नहीं होगा। आप किसी एमबीए का पूछ लीजिएगा, अगली बार आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे वो लोग, आप उनका फीस देख लीजिए, मेरा फीस देख लीजिए। हमारे जो लोकल स्टूडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ऐसा कोई परीक्षा हम लोग नहीं रखते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब अप्लाई नहीं करते। लास्ट में तो मैं जो वेकेंट सीट होता है मैं तो उनके 12th पास के एग्जाम के रिजल्ट में हम लोग लेते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि बिहार का कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो ऐसा कोई रोक टोक है, ऐसा कोई बैरियर ना हो कि वो नहीं आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस है एलन मिश्रा के 2025 बैच के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट्स को लेकर। एलन मिश्रा प्लेसमेंट्स के मामले में अपनी नई ऊंचाई की आंकड़ों को छू रहा है। वी आर सेटिंग अप द न्यू रिकॉर्ड्स एवरी पासिंग ईयर। इस साल 44 कंपनीज ने प्लेसमेंट्स में हिस्सा लिया। एनबीएफसी से 17 कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर से, एफएमसीजी, केमिकल्स,
से कंपनीज ने हिस्सा लिया है। हमारे यहाँ पर अधिकतम पैकेज 16.42 लाख का रहा, जो फेडरल बैंक से स्टूडेंट्स को मिला, जिसमें 4 छात्र प्लेस्ड हुए। अदानी ग्रुप अमूल में 7.5 लाख का प्लेसमेंट रहा है। तो काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड सेट किया है LNMI ने। हमारा पूरा उद्देश्य होता है कि स्टूडेंट्स के पास उनकी फाइनल डिग्री आने से पहले उनके हाथ में जॉब ऑफर हो। तो इस बात को हम लोगों ने प्रूव किया और हम एस्पायर कर रहे हैं कि हम और बेहतर कर पाएँ। थैंक यू।